घर पहुंचकर सलीम किसी से बात किए बगैर अपने बिस्तर पर लेट गया। अलीना, उसकी चचाजाद बहन जो उसकी हम उम्र थी, उसके पास आ बैठी और उसने कहा, सलीम चलो दादी जान से कहानी सुने। नहीं, उसने बेरुखी से जवाब दिया। वो सलीम को बाजू से पकड़कर खींचने लगी। सलीम ने झुलाकर कहा, जाओ चुड़ैल, वरना बाल नोच डालूंगा। अलीना मायूस होकर चली गई। थोड़ी देर बाद सलीम की माँ आई और बोली, सलीम तुम यहाँ हो, मैं समझती थी कि तुम बाहर बच्चों के साथ खेल रहे होगे। तुमने आज दूध नहीं पिया, मैं लाती हूँ। वो दूध का गिलास ले आई, लेकिन सलीम ने दूध पीने से इनकार कर दिया। माँ ने इसरार किया तो वो बिस्तर से उठकर भागता हुआ मकान की छत पर चढ़ गया। वो कुछ देर छत की मुंडेर बैठा रहा, फिर उठा और आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ चल दिया। हवेली के तमाम मकानों की छतें आपस में मिली हुई थीं। वो उन पर से गुजरता हुआ एक कोने में जा खड़ा हुआ। पिछवाड़े में आम और जामुन के चंद दरख्त थे। हवा के हल्के हल्के झोंकों से उनके पत्तों में सरसराहट पैदा हो रही थी। चांद की रोशनी में छत पर उनके साए भी हिलते हुए नजर आते थे। गांव के कुत्ते कोठों पर चढ़कर भौंक रहे थे और खेतों से गीदड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। थोड़ी देर वहां खड़ा रहने के बाद सलीम चंद कमरों के छत पर से गुजरता हुआ उस कोने में जा खड़ा हुआ जहां रिहायशी मकानों की छत मवेशियों की हवेली के बरामदे के साथ मिलती थी। यहां से उसे वो जौहर दिखाई दे रहा था जिसका किनारा बाहर की हवेली की दीवार से मिलता था। उस जौहर के दूसरे सिरे पर शीशम के दरख्त थे और जौहर के पानी में उनका अक्स नजर आता था। सलीम काफी देर वहां खड़ा रहा। अचानक उसे अपने बाप की आवाज सुनाई दी, सलीम, सलीम। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। उसका बाप मकान की छत के दूसरे सिरे पर खड़ा था। आया अब्बाजान, ये कहकर वो भागता हुआ उसके पास जा खड़ा हुआ। बाप ने कहा, सलीम बेटा, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अब्बाजान। तुम्हारी माँ कहती है कि तुम स्कूल मास्टर से बहुत डरते हो। सलीम खामोश रहा। अली अकबर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा, तुम्हें किसी ने यूं ही डरा दिया है। मास्टर अच्छे बच्चों को नहीं मारा करते, सिर्फ वही बच्चे पिटते हैं जो काम नहीं करते। मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा करता था, लेकिन मैंने एक दिन भी मार नहीं खाई। उस्ताद अच्छे लड़कों को तो प्यार करते हैं। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम दिल लगाकर पढ़ो। तुम सारी उम्र खेलकूद में नहीं गुजार सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े आदमी बनो। अब मैं तुम्हें सारा दिन गांव के बच्चों के साथ आवारागर्दी की इजाज़त नहीं दूंगा। तुम्हें दुनिया में नाम पैदा करना है। इस स्कूल के बाद तुम शहर के बड़े स्कूल में जाओगे, फिर कॉलेज जाओगे, फिर तुम्हें बहुत दूर विलायत जाना पड़ेगा। जब सलीम नीचे उतरकर बिस्तर पर लेट गया तो उसकी माँ घर के काम काज से फारिग होकर उसे तसल्ली देने लगी। उसने कहा, बेटा, मास्टर तुम्हें नहीं मारेगा। मैं तुम्हें रोज का सबक याद करा दिया करूंगी। तुम्हें वक्त पर स्कूल भेज दिया करूंगी। तुम्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाया करूंगी। उसके बावजूद अगर उसने तुम्हें पीटा तो तुम्हारा बाप उसकी मुरम्मत करेगा। सलीम को अपने मुस्तकबिल के मुतालिक काफ़ी इत्मीनान हो चुका था, ताहम उसे देर तक नींद ना आई। बार बार उसे ये ख्याल आ रहा था कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गांव के बच्चों के साथ नहीं खेल सकूंगा। अब्बाजान कहते हैं कि मैं बड़ा आदमी बनूं। वो ये समझने से कासिर था कि बड़ा आदमी क्या होता है। वो क्या मजबूरी है जिसके लिए उसे पहले साथ वाले गांव के स्कूल, फिर उससे दूर शहर के स्कूल और उसके बाद कहीं बहुत दूर जाना पड़ेगा। अब तक वो यही समझता था कि वो सब चीज़ें जिनकी वो ख्वाहिश कर सकता है उसके गांव में मौजूद हैं। इस गांव में सरसब्ज दरख्त चूमते थे, फूल खिलते थे, हवाएं चलती थीं, बादल आते थे, सब्ज खेत लहलहाते थे। यहाँ उसके परिंदे उड़ते थे, चिड़ियाँ चहचहाती थीं। यहाँ आम, नारंगी, अमरूद, नाशपाती और अनार के बागात थे। ज़मीन पर उसकी नदियाँ थीं, उसकी झीलें थीं, जहाँ से वो उन पहाड़ों को देख सकता था जिनकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती थीं। और आसमान पर उसका सूरज था, उसका चांद और सितारे थे।
उसे किसी से ये सुनना गवारा न था कि तुम अब बड़े हो गए हो। वो तमाम उम्र अपनी दुनिया को एक बच्चे की आंख से देखना चाहता था। उसके लिए जिंदगी उस वक्त कितनी मुकम्मल थी जब वो अपने मकान की छत से चारों तरफ निगाह दौड़ाने के बाद ये महसूस किया करता था कि जमीन एक गोल दायरा है जिसका किनारा हद नजर से आगे आसमान के गुंबद के साथ जा मिलता है और उसका घर उस गोल दायरे का मरकज है। ये दुनिया उस वक्त कितनी मुख्तसर लेकिन हसीन थी जब वो अपने बाजू फैलाकर ये कहा करता था कि सूरज इतना बड़ा है, चांद सिर्फ इतना है और सितारे इस कदर छोटे हैं। वो अपनी मालूमात पर किस कदर मुतमईन था जब वो अपने साथ खेलने वाले बच्चों को ये समझाया करता था कि चांद, सूरज और सितारे भी हमारी तरह आंख मचोली खेलते हैं। शाम के वक्त सूरज आसमान से उतरकर जमीन के किसी जंगल में रोपोश हो जाता है। चांद और सितारे उसे सारी रात तलाश करते हैं, लेकिन वो दरख्तों की आड़ लेता हुआ जमीन की दूसरी तरफ पहाड़ों में पहुंच जाता है। सुबह के करीब कोई होशियार सितारा उसे छू लेता है, फिर सितारे कहीं छुप जाते हैं और सूरज उन्हें दिन भर तलाश करता है। वो किस कदर मसरूर था जब वो समझता था कि बादल आसमान के वो घोड़े, हाथी और ऊंट हैं जिन पर फरिश्ते सवारी करते हैं और पहाड़ इन अजीबोगरीब जानवरों की चरागाहें। लेकिन बड़ों की बातों ने उसे अपने ख्यालात तब्दील करने पर मजबूर कर दिया था। उसके लिए चांद और सितारे वो खिलौने न थे जिनकी तरफ वो माँ की गोद में बैठकर हाथ बढ़ाया करता था। बादल वो अजीबोगरीब जानवर न थे जिन पर सवारी करने की तमन्ना उसके दिल में चुटकियां लिया करती थी। वो ये महसूस करता था कि जूं वो बड़ा होता जाएगा, कायनात के चेहरे से हसीन और दिलफरेब निकाब उतरते जाएंगे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।